कई बार हम जीवन में धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन धन हमारे पास टिकता नहीं। आइए इस प्रसंग से जानते हैं कि धन हमारे पास टिकेगा भी और जीवन में तरक्की भी बहुत होगी। बड़े ध्यान से प्रसंग सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार हुआ यूं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह सैर पर जा रहे थे। अक्सर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सैर पर जाते थे। तो एक दिन सुबह जब वो सैर पर जा रहे थे तो एक भिक्षु भिक्षा मांग रहा था। कह रहा था कि धन की बहुत जरूरत है, घर के हालात खराब है, कुछ धन दे दो, मेरी मदद कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तरफ देखा, अर्जुन ने भी देखा और श्री कृष्ण सैर करते हुए आगे बढ़ने लगे। अर्जुन ये देख करके व्याकुल हो गए। अर्जुन की समझ में नहीं आई कि भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तरफ देख कर भी उसे अनदेखा क्यों कर दिया। अर्जुन रुके। अर्जुन ने कुछ सोने की अशर्फियां निकाली और वो सोने की अशर्फियां उस भिक्षु को दे दी और कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो सोने की अशर्फियां लेकर के वो भिक्षु बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर की तरफ जाने लगा। मन में सोचने लगा कि कितना अद्भुत दिन था, कितनी अच्छी सुबह थी कि एक व्यक्ति आया, उसने मुझे सोने की अशर्फियां दी। मेरा तो सारा जीवन कट जाएगा इसमें, इससे और धन कमाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, गायें लूंगा, खेती करूंगा, जमीन खरीदूंगा। बहुत सारी बातें सोच रहा था। अपनी पत्नी के लिए अच्छे गहने लूंगा। ये सब कुछ सोचते सोचते चल रहा था। अचानक से रास्ते में एक चोर आया। चोर ने देखा कि ये अपने आप बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, बड़ा प्रसन्न है, खुश है, जरूर इसके पास कुछ होगा। चोर ने आकर के इसको पकड़ लिया और कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर मुझे दे दो। अब ये भिक्षु घबरा गया, मरता क्या ना करता। वो जो सोने की अशर्फियां पास में थी, मजबूरन उस चोर को देनी पड़ी। अपनी जान बचाई और अपने घर की तरफ चल पड़ा। चोर भी अशर्फियां लेकर के चला गया। अगले दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रोजाना की तरह फिर से सैर कर रहे थे। उसी स्थान पर वो भिक्षु फिर से बैठा हुआ था। भिक्षु को देख करके अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन ने सोचा कि कल इसे सोने की अशर्फियां दी थी, वो इसके जीवन के लिए पर्याप्त थी, इसके लिए सारे साधनों की व्यवस्था कर सकती थी, तो आज फिर क्यों ये भिक्षा मांगने आ गया? और आज भी ये उतनी ही पीड़ा में है जितनी पीड़ा में कल था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण चलते हुए आगे बढ़ गए। अर्जुन आज भी हैरान था। अर्जुन इसके पास रुका और अर्जुन ने कहा कि क्या हुआ, कल मैंने सोने की अशर्फियां दी थी, तुम आज भी इस तरह से पीड़ा में हो, क्या बात हुई? तो इस भिक्षु ने बताया कि कल जब मैं सोने की अशर्फियां लेकर जा रहा था तो रास्ते में चोर मिला। चोर मुझे जान से मार देता, इसलिए मुझे अशर्फियां देनी पड़ी और मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं आज भी उसी पीड़ा में हूं जिस पीड़ा में कल था। अर्जुन को बड़ी दया आई। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अर्जुन ने अपने पास से उसे एक हीरा दिया और कहा कि इसे रख लो, इसे बेचकर तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, पर्याप्त धन मिलेगा, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अब चिंता मत करना, फिर कभी यहां दिखाई मत देना, कभी भिक्षा मत मांगना। ये भिक्षु बड़ा प्रसन्न हुआ, अर्जुन का आभार प्रकट किया और हीरा लेकर के चल पड़ा। अब ये हीरा लेकर के जा रहा था तो रास्ते में सोच रहा था कि ये तो अच्छा हुआ अशर्फियां जो है उस चोर को देनी पड़ी, क्योंकि हीरा तो बहुत कीमती है, इससे तो बहुत धन आएगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी जमीन खरीदूंगा, खूब खेती करूंगा, आराम से रहूंगा, ऐशो आराम से रहूंगा, अब जीवन में कोई दिक्कत नहीं हो। अपने ख्यालों में अपने घर चलता हुआ जा रहा था। हीरे को बड़े संभाल के रखा था, कभी रास्ते में कोई चोर ना मिल जाए। पूरा रास्ता कट गया था, घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद सोचा कि अब शाम हो गई है, हीरे को सुरक्षित जगह रख देता हूं। तो घर में घुसा। जब घर में घुसा तो देखा कि एक मटका रखा हुआ है, जिस मटके का इस्तेमाल काफी दिनों से हुआ नहीं। उस मटके में उस हीरे को छुपा दिया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया और जाकर के आराम से सो गया, ये सोचते हुए कि कल जब हीरे को बेचकर धन आएगा तो मैं क्या क्या करूंगा। बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था, थका हुआ था, गहरी निंद्रा में सो गया। इस भिक्षु की पत्नी उठी। पत्नी ने देखा कि भिक्षु सो रहा है, चुपचाप उठी, मटका उठाया, पानी भरने जाने लगी। घर से जैसे ही बाहर निकली, ठोकर लगी और मटका टूट गया। मटका टूट गया तो वापस घर में आई और नजर गई उस मटके पर जिसमें हीरा रखा हुआ था। अब पत्नी को तो ये बात पता नहीं थी। पत्नी ने वो मटका उठाया, मटका उठा करके नदी की तरफ बढ़ चली, पानी लेने के लिए जाने लगी। सुबह सुबह का समय था, थोड़ी सी रोशनी थी, थोड़ा सा अंधेरा था। मटके को नदी में डुबोया पानी भरने के लिए। इधर मटके को नदी में डुबोया पानी भरने के लिए, हीरा मटके से निकल करके पानी में बह गया और पत्नी जो है मटका पानी का भर के घर ले आई। अब सुबह जो ये भिक्षु उठा, बड़ा प्रसन्न था। इसने देखा मटका अपने स्थान पर नहीं, घबरा गया। पत्नी से पूछा कि यहां मटका रखा था, वो कहां गया? पत्नी ने बताया कि आज सुबह इस तरह से मटका फूट गया था, इसलिए दूसरा मटका ले गई। यही मटका था तो इसको ले गई थी पानी भरने के लिए, इसमें पानी भरकर लाई हूं। भिक्षु ने जाकर के मटके में देखा, मटके में हीरा नहीं था। भिक्षु समझ गया कि हीरा मेरी किस्मत में ही नहीं था, मेरा नसीब ही बहुत खराब है, मेरे जीवन में खुशियां है ही नहीं। बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ और फिर निकल पड़ा भिक्षा मांगने के लिए। इधर सुबह रोजाना की तरह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने महल से सैर पर निकले थे। अर्जुन ने देखा कि आज फिर वही भिक्षु बैठा हुआ है, उतना ही परेशान, उतनी ही पीड़ा में। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, मैं 2 दिन से देख रहा हूं, मुझे ये भिक्षु दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता है, लेकिन आप सैर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, मैं इसकी मदद के लिए रुक जाता हूं। मैंने इसकी परसों भी मदद की, कल भी मदद की,
लेकिन ये आज भी यहीं बैठा हुआ है। ये आज यहां क्यों बैठा हुआ है? ऐसे कौन से इसने कर्म किए कि इसको बार बार यहां आकर के बैठना पड़ता है? मैं इसके जीवन में खुशियां देना चाहता था। मैंने सोने की अशर्फियां दी, कल मैंने हीरा दिया, आज फिर यहां बैठा हुआ है। माधव मुस्कुराए। माधव ने कहा कि चलो आज मैं रुकता हूं और कुछ देता हूं। माधव और अर्जुन उस भिक्षु के पास गए। माधव ने 2 सिक्के निकाले, साधारण सिक्के, उस भिक्षु को दिए। भिक्षु ने वो 2 सिक्के देखे, चेहरे पर उतनी खुशी नहीं आई। माधव और अर्जुन आगे बढ़ चले। भिक्षु ने 2 सिक्के लिए और चल पड़ा अपने घर की तरफ, मायूस होकर के कि आज ना सोने की अशर्फी मिली, ना हीरा मिला, मिले तो साधारण सिक्के, क्या करूंगा इन। मन परेशान था कि आज का दिन तो बड़ा बेकार निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरा जो है एक मछली पकड़ कर ला रहा है। मछली बड़ी तड़प रही है। इस भिक्षु को दया आ गई। इसने सोचा कि ये मछली तड़प रही है, मछुआरा ला रहा है, मछुआरे को दया नहीं आ रही है। तो इसने मछुआरे को रोका और मछुआरे को कहा कि इसको छोड़ दे। मछुआरे ने कहा कि क्यों छोड़ दूं, बड़ी मेहनत से लेकर आया हूं। तो भिक्षु ने कहा कि कितने की है ये? तो मछुआरे ने कहा 2 पैसे की। तो भिक्षु ने सोचा कि वो 2 पैसे उसके तो किसी काम के थे नहीं। उसने मछुआरे को दे दिए और मछुआरे से कहा कि ये लो, मुझे मछली दे दो। वो 2 पैसे मछुआरे को दिए और मछली ले ली। मछली लेकर के उसे प्यार करता हुआ नदी की तरफ ले गया। वो तड़प रही थी, मछली को नदी में छोड़ दिया। मन में यही भाव था कि चलो आज मैंने इस मछली की जान बचाई। मेरे तो काम के थे नहीं वो 2 पैसे, लेकिन इसके तो काम आए। देख रहा था कि मछली नदी में कूद कर कितनी खुश थी। मछली ने डुबकी लगाई, मछली फिर बाहर आई। ये भी बड़े प्रेम से उसे देख रहा था। जब मछली दोबारा बाहर आई तो उसने एक हीरा उगल दिया, वही हीरा जो अर्जुन ने भिक्षु को दिया था। इस भिक्षु ने वो हीरा उठाया, बड़ा प्रसन्न हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। ये इतना जोर से चिल्ला रहा था कि पास से ही वो चोर जा रहा था। उस चोर ने देखा कि इसने शायद मुझे पहचान लिया है, इसलिए चिल्ला रहा है कि मिल गया मिल गया। और आज तो मेरे पास हथियार भी नहीं है, ये लोगों को इकट्ठा कर लेगा, मुझे पकड़ लेगा और मुझे सजा दिलवाएगा। इससे पहले जाकर के मैं इससे क्षमा मांग लेता हूं। चोर भाग करके इसके पास आया, इसके पैरों में गिर गया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई थी उस दिन, मुझे क्षमा करना, मुझे सजा मत दिलवाना, मुझे बंदी मत बनवाना। ये लो तुम्हारी सोने की अशर्फियां। और चोर ने निकाल कर वो सोने की अशर्फियां दे दी। ये भिक्षु बड़ा हैरान था। हीरा भी मिल गया था, सोने की अशर्फियां भी मिल गई थी। इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये सब देख रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देख करके मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपकी लीला समझा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुमने सोने की अशर्फियां दी तो इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, इसने अपनी तरक्की के बारे में सोचा, जबकि वो सोने की अशर्फियां इसके लिए बहुत पर्याप्त थी। इसलिए वो सोने की अशर्फियां इससे छिन गई। अगला दिन आया, तुमने इसे हीरा दिया। हीरा प्राप्त करने के बाद भी ये स्वार्थ के बारे में सोचता रहा। सारी रात स्वार्थ से बाहर नहीं निकला, स्वार्थ के बारे में सोचता सोचता सो गया। इसलिए वो हीरा भी इसके पास नहीं टिका। जब मैंने इसे आज 2 सिक्के दिए तो इसके मन के भीतर कोई स्वार्थ नहीं था। ये सोच रहा था इनका क्या करूं। इसने देखा एक मछुआरा मछली लेकर आ रहा है, मछली तड़प रही है। इसे लगा कि इस मछली को जीवन दान देना चाहिए। इसने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिए, मछली ले ली। पहली बार इसके मन में ये भाव आया कि मुझे किसी और के लिए कुछ करना चाहिए। पहली बार ये स्वार्थ के बारे में नहीं सोच रहा था, स्वयं अपने बारे में नहीं सोच रहा था, इसने किसी और जीव के बारे में सोचा। जब इसने किसी और जीव के बारे में सोचा तो इसे सब कुछ प्राप्त हो गया। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप कैसे कर्म करते हैं। इस प्रसंग से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली तो ये, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो कोई भी आपकी कितनी भी मदद करना चाहे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो चाहे तो पल भर में आपका जीवन बदल सकते हैं, वो चाहे तो पल भर में आपका गुम हुआ वापस लौटा सकते हैं, सारे सुख आपकी झोली में भर सकते हैं। लेकिन वो चाहेंगे कैसे? वो तब चाहेंगे जब आपका मन सरल होगा, सच्चा होगा, आपके भाव सच्चे होंगे, जब आपके जीवन में आप निस्वार्थ भाव से रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि सब कुछ मैं हड़प लूं, सब कुछ मैं पालूं, सब कुछ मेरा है। जब आप इस मैं से बाहर निकलेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार के समान है, सारा जगत एक परिवार के समान है। ये परिवार भगवान श्री कृष्ण का है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे परिवार के बारे में सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनकी मदद करनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मैं दान कैसे करूं। दान करने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती, मन के भाव की आवश्यकता होती है। आप अपना कर्म दान कर सकते हैं, अपना वक्त दान कर सकते हैं, आप किसी की मदद अपने मीठे बोल से कर सकते हैं, उसके साथ खड़े रह सकते हैं। और जब आपके पास धन हो तो धन से भी मदद कर सकते हैं। मन में भाव होना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए। यकीन मानना, मानव सेवा ही माधव सेवा है। जब किसी जीव की आप सेवा करते हैं तो आप माधव की सेवा करते हैं, और जब माधव की सेवा करते हैं और माधव प्रसन्न होते हैं तो आपकी सुख सुविधाओं में, धन संपत्ति में, ऐश्वर्य में
कभी कमी नहीं आती, लगातार उन्नति होती है, मन प्रसन्न रहता है, सुख की नींद आती है, सारे संकट दूर हो जाते हैं, हर समय सकारात्मक ऊर्जा रहती है, भाव सरल होना चाहिए और विश्वास पक्का होना चाहिए। जून का महीना था, चिलचिलाती धूप थी। एक भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए घर से निकला था मंदिर जाने के लिए। जब मंदिर के पास वाली गली में पहुंचा तो मंदिर के पास ही मिठाई की दुकान थी। मन में आया कि भगवान के लिए मिठाई खरीद लेता हूँ, प्रसाद ले लेता हूँ। तो दुकानदार को कहा कि पेड़े दे दो भगवान के प्रसाद के लिए, देसी घी के देना। जब दुकानदार पेड़े तोल रहा था तो ये व्यक्ति देख रहा था कि मंदिर के बाहर एक छोटा सा बच्चा फूल माला बेच रहा है। चिलचिलाती धूप है, बहुत गर्मी है, धरती तप रही है। इस व्यक्ति ने उस बच्चे के पैरों को देखा। पैरों में कोई चप्पल, कोई जूता नहीं था। धरती इतनी तप रही थी, वो नंगे पैर मंदिर के बाहर खड़ा फूल बेचा। ये व्यक्ति देख रहा था कि किस प्रकार वो अपने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा रहा था, दूसरे पैर पर पहला पैर चढ़ा रहा था। उस तपन से बचने की कोशिश कर रहा था और आते जाते हुए लोगों को कह रहा था कि भगवान के लिए फूल माला ले लो, भगवान के लिए फूल ले लो। इस व्यक्ति से देखा नहीं गया। उसने मिठाई वाले को कहा कि ये प्रसाद यहीं पर रखो, मैं अभी आता हूँ। पास में ही एक जूते चप्पल की दुकान थी। जूते चप्पल की दुकान पर गया, वहां से चप्पल खरीदी और चप्पल खरीद करके उस बच्चे के पास गया और बच्चे को जाकर के बोला कि लो बेटा, ये चप्पल पहन लो। बच्चे ने चप्पल देखी, उस आदमी को देखा, बच्चे की आंखों में अश्रु आ गए। इस व्यक्ति ने भावपूर्ण होकर उसके सर पर हाथ फिराया। बच्चे ने कहा, आप श्री कृष्ण हैं? वो व्यक्ति मुस्कुराया, उसने कहा नहीं। बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मान सकता, बताइए ना, आप श्री कृष्ण हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं। बच्चा बोला, हो ही नहीं सकता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप बता दीजिए आप श्री कृष्ण हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटा, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। तो बच्चे ने कहा कि हो ही नहीं सकता, मैंने कल शाम को श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि धूप बहुत हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, धरती तपती है, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पैर जलते हैं, मुझे चप्पल ला कर दे दो। और आज आप चप्पल लेकर आए, बता दीजिए ना, आप ही श्री कृष्ण है ना? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं श्री कृष्ण नहीं। तो इस बच्चे ने कहा कि आप जरूर उनके दोस्त होंगे, इसका मतलब श्री कृष्ण ने आपको भेजा है मुझे चप्पल देने के लिए। और ये कह करके बच्चा उस व्यक्ति के पैर छूने लगा। इस व्यक्ति ने उस बच्चे को उठाया और कहा कि हाँ बेटा, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है आपको चप्पल देने के लिए। अब धूप में तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे, तुम छांव में खड़े होकर के फूल बेचना, वहां खड़े रहकर भी तुम्हारे फूल बिक जाएंगे, कभी दुखी मत होना। बच्चा मुस्कुराया, बच्चे की आंखों में आंसू थे। बच्चा उस व्यक्ति को कह रहा था कि भगवान कितने दयालु है ना, मुझे पता है बहुत व्यस्त है, खुद नहीं आ पाए, अपने दोस्त को भेज दिया, इसलिए आप आए हैं। इस व्यक्ति की आंखों में भी आंसू थे, मन बहुत खुश था। मिठाई वाले के पास गया, अपना पेड़े का प्रसाद लिया, इस बच्चे से फूल माला ली और मंदिर के अंदर गया, भगवान का धन्यवाद किया। दोस्तों, आप भी भगवान के दोस्त बन सकते हैं। आप जब चाहे भगवान के दोस्त बन सकते हैं। भगवान हम सबको मौका देता है अपना दोस्त बनने का, अपना मित्र बनने का। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम उनका दोस्त बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। यदि हम उनका दोस्त बनना चाहते हैं, यदि हम सच में उनसे प्रेम करते हैं, तो उनकी बनाई सृष्टि का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस सारी सृष्टि से हमें प्रेम करना चाहिए, हर जीव से हमें प्रेम करना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को फूल माला अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं। उसी प्रकार, उसी प्रेम भाव से यदि हम भगवान के द्वारा बनाए गए जीवों को संरक्षित करें, उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें, तो हम भगवान के दोस्त बन सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, तो हमें दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनका सहयोग देना चाहिए। हर व्यक्ति, हर जीव भगवान के सामने नतमस्तक होता है, भगवान के सामने अपनी इच्छा रखता है, भगवान को अपने दुख बताता है, अपनी परेशानी बताता है, भगवान के साथ अपने हालात साझा करता है, और भगवान किसी भी जीव के भीतर प्रकट होकर के उस व्यक्ति की मदद करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी वो मौका मिले कि भगवान आपके भीतर प्रकट हो, तो दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। इससे आप भगवान के मित्र बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। और जब आप भगवान के दोस्त बन जाएंगे, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक साधु थे, उनके पास एक लंगोटी थी और एक कटोरा। कटोरा वो जिसमें वो भिक्षा लेते थे, जगह जगह जाते थे, भगवान का नाम जाप करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, और भिक्षा के लिए लोगों के यहां जाते थे। वो कटोरा सामने कर देते, जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाता उसे पा लेते थे। जब भी कोई उन्हें भिक्षा देता था तो जीवन की जिंदगी से रूबरू करवा देते थे, कुछ ऐसा वचन उसको दे देते थे कि उसका जीवन सफल हो जाता था। ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। सब लोग इस इंतजार में रहते थे कि आज मेरे यहां आए, मैं भिक्षा दूं और कुछ ऐसी बात कहें जिससे मेरा जीवन बदल जाए। ये बात राजमहल भी पहुंची। जब राजमहल पहुंची तो रानी ने राजा से कहा कि मैं चाहती हूं उन साधु से मिलना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनको हमारे यहां भोज पर बुलवाइए। राजा ने व्यवस्था की, साधु महाराज को राजमहल में बुलाया गया। रानी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार किया, कई प्रकार का भोजन तैयार किया,
भोजन को परोसा गया। साधु महाराज को कहा गया कि आप आसन ग्रहण कीजिए और भोजन लीजिए। तरह तरह के पकवान सामने रखे थे, बड़ी सुंदर तरीके से सजाए हुए। रानी ने स्वयं अपने हाथों से बनाए थे। तब साधु महाराज ने कहा कि रानी माँ, मुझे सिर्फ मेरे कटोरे में ही भोजन चाहिए, मैं इसी में खाता हूं। तो अपना कटोरा आगे किया। रानी ने कटोरे में भोजन परोसा और साधु महाराज ने बड़े चाव से भोजन खाया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अद्भुत तेज था, शांति थी, सुकून था। रानी साधु महाराज को देख करके बड़ी प्रभावित थी। मन में कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा था। इतनी शांति को, इतनी सौम्यता को एक साथ देखा था। साधु महाराज के चेहरे पर तेज देख करके सारे प्रश्न खत्म हो गए थे। रानी ने साधु महाराज को कहा कि महाराज, आपसे एक चीज चाहिए मुझे। साधु महाराज ने कहा कि हाँ बताओ रानी माँ। रानी ने कहा कि मुझे आपका एक कटोरा चाहिए, मैं आपकी निशानी के तौर पर अपने साथ रखना चाहती हूँ, बदले में मैं आपको दूसरा कटोरा दे दूंगी। साधु महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ठीक है। रानी ने एक सोने का कटोरा मंगवाया और साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज ने सहर्ष सोने का कटोरा स्वीकार कर लिया और वहां से विदा ली। जब साधु महाराज वहां से विदा लेने लगे तो महल के सैनिक आपस में बात करने लगे कि कैसा साधु है, भोजन तो चाहिए था अपने कटोरे में, लेकिन जब सोने का कटोरा मिलने लगा तब मना नहीं किया गया, चुपचाप सोने का कटोरा ले लिया। किस प्रकार का साधु है। और साधु महाराज महल से चुपचाप चले गए। अब सोने के कटोरे में भिक्षा मांगने लगे। लोग तो उनसे परिचित थे, वो बड़े प्रसिद्ध थे। लोगों को पता था कि रानी ने साधु महाराज को सोने का कटोरा दिया है। धीरे धीरे बात और फैलने लगी कि एक साधु ऐसा है जो सोने के कटोरे में भिक्षा मांगता है। यह खबर पहुंची नगर के चोर तक। चोर ने सोचा कि सोने का कटोरा, साधु महाराज उसमें भिक्षा मांगते हैं, तो ये सोने का कटोरा तो हथियाना पड़ेगा। साधु महाराज को ढूंढा। दिन भर साधु महाराज के पीछे पीछे चलता रहा ताकि साधु महाराज को पता ना लगे कि कोई पीछे लगा हुआ है, इसलिए छुप छुपा कर चलता रहा। सूरज ढल गया। साधु महाराज भिक्षा लेकर के अपनी कुटिया में पहुंचे। चोर कुटिया के बाहर छिप गया। इंतजार करने लगा कि कब साधु बाबा सो जाएंगे, कब ये कटोरा चुरा लूं। कुटिया के बाहर बैठा इंतजार कर रहा था छुप करके। इधर अंदर साधु महाराज भिक्षा में जो भोजन लाए थे, अपने कटोरे में वो भोजन पा रहे थे। भोजन पाने के बाद उन्होंने उस सोने के कटोरे को कुटिया से बाहर फेंक दिया। कटोरा आकर के गिरा चोर के पैरों में। चोर बड़ा हैरान हुआ। चोर ने सोचा कि सोने का कटोरा साधु बाबा ने बाहर फेंक दिया, इसका मतलब सोने का कटोरा इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके पास कुछ और ऐसा है जो इससे भी महंगा है, इससे भी बेशकीमती है। ऐसा क्या है, ये तो जानना पड़ेगा। बिना सोचे समझे चोर ने सोने का कटोरा वहीं पे फेंका और कुटिया के अंदर चला गया। कुटिया के अंदर गया तो साधु महाराज ने देखा। साधु महाराज मुस्कुराए। साधु महाराज ने कहा कि बोलो क्या हुआ बताओ। चोर ने कहा महाराज एक बात जानना चाहता हूं, मैं तो एक चोर हूं, सोना बेशकीमती होता है। सुबह से आपके पीछे लगा हुआ था कि आपका सोने का कटोरा चुराना है, लेकिन आपने तो सोने का कटोरा बड़े साधारण तरीके से बाहर फेंक दिया। आपने सोने का कटोरा बाहर क्यों फेंक दिया। साधु महाराज मुस्कुराए। साधु महाराज ने कहा कि यदि मैं उसे बाहर नहीं फेंकता तो तुम भीतर नहीं आते। चोर की कुछ समझ में नहीं आया। साधु महाराज ने कहा कि मुझे पता था तुम बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, और यदि मैं उसे बाहर नहीं फेंकता तो जब तक तुम चोरी ना कर लेते तुम्हें नींद ना आती, तुम्हें चैन ना आता, तुम खुश ना होते, प्रसन्न ना होते। और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता कि किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई इतना बेचैन है, कोई इतना परेशान है, तो उसकी वजह से मैं भी परेशान हो जाता। तो मैंने सोने का कटोरा बाहर फेंक दिया, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे सुख से, मेरे सुकून से बड़ी हो, मेरी शांति से बड़ी हो। ये मुझे अशांत कर देता, इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। तो सोना इतना कीमती नहीं है, कटोरा इतना कीमती नहीं है कि मेरी नींद चुरा ले, मुझे सुख से ना रहने दे, इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। चोर ने जब ये बात सुनी तो चोर की समझ में आया कि साधु महाराज सही कह रहे हैं। मैं तो रोज चोरी करता हूं, फिर अगले दिन की चिंता करता हूं, फिर चोरी कर लाता हूं, महंगी महंगी चीजें चोरी करता हूं, लेकिन मन अशांत रहता है, मन में शांति नहीं रहती, चिंता लगी रहती है, डर लगा रहता है, भय लगा रहता है कि कहीं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो, कहीं किसी ने देख लिया तो, कहीं इस चोरी किए हुए सामान का उपयोग ना कर पाया तो, अगले दिन किसके यहां चोरी करनी है, कैसे चोरी करनी है। सारा दिन इस उधेड़ बुन में लगा रहता हूं, चैन की नींद नहीं सो पाता हूं, आराम से बैठ करके भोजन नहीं कर पाता हूं। जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सिर्फ दुख है, चिंता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सुख से सोने नहीं देती, आराम से रहने नहीं देती, भोजन नहीं करने देती। हम सारा जीवन भागते हैं अच्छा धन कमाने के लिए, अमीर होने के लिए, सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, लेकिन आप यकीन मान जीवन भर सिर्फ उसके लिए भागते हैं, वो मिलता नहीं है, क्योंकि हम लगातार उसके लिए भागते हैं। हम मन के भीतर नहीं झांकते हैं, दिल के भीतर नहीं झांकते हैं। हम चीजों को अपने सुख से बड़ा मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज हमें सुख देगी, ये चीज हमें सुख देगी, लेकिन वास्तविक सुख क्या है? मन की शांति। दुनिया की कोई चीज आपको आपके अलावा सुख नहीं दे सकती।
आप ही स्वयं को सुख दे सकते हैं, आप ही अपने मन को शांत रख सकते हैं। आप सोच के देखिए कि जीवन भर आप भागते हो नौकरी करने के लिए, धन कमाने के लिए, पर्याप्त जो होता है उस पर हमेशा शंका रहती है, और प्राप्त करना चाहते हो, जबकि प्राप्त ही पर्याप्त है, लेकिन और चाहिए और चाहिए। उस पर्याप्त की तरफ कभी नजर नहीं जाती। यदि उस पर्याप्त की तरफ नजर जाती तो जीवन में सुख होता। कभी आराम से ध्यान से बैठ करके सोचिएगा कि अंतिम भोजन कब किया था। कहने को तो कल रात्रि में किया होगा, आज सुबह किया होगा, अभी दोपहर में किया होगा, लेकिन क्या सच में अंतिम भोजन किया था? ये क्या उतना सुकून प्राप्त हुआ था भोजन करने के बाद, जो भोजन करने के बाद प्राप्त होना चाहिए? तो आपको याद आएगा कि पूरे जीवन काल में आप 1 या 2 बार ही सोए होंगे, 2 या 3 बार ही आपने आराम से बैठ करके भोजन किया होगा, जिसका स्वाद आपको आया होगा, जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, ज्यादा भागिए मत, तोड़िए मत। ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत सफर है जीवन। इस सफर का आनंद लीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इस सफर के बीच में रह करके अपने आप खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, आनंद में रहिए। यहां से कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं, यदि लेकर जा सकते हैं तो सुकून। मैं हमेशा कहता हूं, जब जीवन की अंतिम सांस आए तो चेहरे पर सुकून होना चाहिए कि हमने सफर को बड़े आनंद पूर्वक समाप्त किया है, अब ईश्वर की बाहों में जा रहे हैं। इसलिए प्रभु का नाम भजिए, सकारात्मक ऊर्जा को भीतर रहने दीजिए जो नाम जाप से आएगी। लगातार नाम जाप कीजिए और जितना प्राप्त हो रहा है उसे पर्याप्त समझिए, उसमें आनंद लीजिए। ज्यादा भागिए मत, लक्ष्य बनाइए, सोचिए कि मुझे ये प्राप्त करना है। सुकून से, शांति से, मन की शांति से हर चीज को प्राप्त कीजिए। जब मन शांत रहेगा तो सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा। हम सब जानते हैं, उबलते पानी में कभी अपनी परछाई नहीं देख सकते हम, लेकिन मन शांत रहेगा, जब पानी शांत रहेगा तो हम परछाई भी स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जब मन शांत रहेगा तो जीवन का लक्ष्य भी स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा और लक्ष्य बड़े साधारण तरीके से प्राप्त होगा। इसलिए विश्वास रखिए ईश्वर पर और अपना कर्म ईमानदारी से कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।